वेलकम बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन ऑनवर्ड आज स्टार्ट करते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है। एप्पल्स आर सोल्ड एट ₹48 होल 4/5 पर केजी। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3 होल 3 kg ऑफ एप्पल। ठीक है, तो यहाँ पे इतना रुपया पर केजी बेच रहा है, तो इतना केजी का आपको दाम निकालना है। अब बच्चे क्या है, फ्रैक्शन से इतना उनको डर लगता है कि ये क्वेश्चन तो उनको लगता है नहीं ही सॉल्व होगा। क्वेश्चन देख के इतना ओवरवेल्म हो जाते हैं, इतना डर जाते हैं कि क्वेश्चन में दिमाग क्या लगाएंगे। और अगर आप किसी चीज़ से डर जाते हो तो उस समय आपका दिमाग काम नहीं करेगा। ये लाइफ के कहीं भी किसी भी एस्पेक्ट में काम करेगा। तो देखो, आपका डर हटाने के लिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। थोड़ी देर के लिए मान लो काट दो, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है ये नंबर काट दो, ₹2 पर केजी। और यहाँ पे ये किलो में भी फ्रैक्शन है, काट दो, यहाँ 5 kg। अब फिर से क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ो तो, एप्पल्स आर सोल्ड एट ₹2 पर केजी। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ एप्पल। ये नहीं बता सकते हो? अरे 1 kg का एप्पल का दाम ₹2 था, तो 5 kg एप्पल का दाम ₹2 मल्टीप्लाई 5 यानी ₹10 हो जाएगा कि नहीं। अरे यही तो यहाँ पे करना है, ₹2 की जगह ये वाला फ्रैक्शन दे दो, ₹5 की जगह ये वाला फ्रैक्शन दे दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन है, कौन सी बड़ी बात है। तो चलो आओ करते हैं, इसको पहले सारे को इरेज कर देते हैं। आ जाओ। तो सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ एप्पल पर केजी। कॉस्ट ऑफ एप्पल्स पर केजी, तो वो होगा ₹48 होल 4/5 पर किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद आपको निकालना क्या है, देयरफॉर निकालना क्या है, कॉस्ट ऑफ 3 होल 3/4 kg ऑफ एप्पल्स। तो उसके लिए क्या करेंगे, 3 होल 3/4 में मल्टीप्लाई कर देंगे 48 होल 4/5। ठीक है, अब 3 होल 3/4 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 होता है 15/4 मल्टीप्लाई 48 इंटू 5 कितना हो गया 240, 240 प्लस 4 कितना हो गया 244/5। ठीक है, 5 15 से 3 टाइम्स में, 4 से 6 4 जा 24, नीचे आया 4 1 टाइम्स में 61 टाइम्स में। अब कुछ कटेगा नहीं तो हो गया ऊपर 3 इंटू 61, बस ये इतना ही रह गया। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 183। ये कितना हुआ, कॉस्ट हुआ, यानी 183 रुपया उसको लगेगा इतना एप्पल खरीदने में। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर लाते हैं। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखो। फिफ्थ क्वेश्चन में बोलता है क्लॉथ इज बीइंग सोल्ड एट दिस रुपीज पर केजी, सॉरी पर मीटर, पर केजी नहीं, ब्लेंडर ही हो जाएगा। तो ₹42 होल 1/2 पर मीटर आपका जो है क्लॉथ दे रहा है। ठीक है, ₹42 होल 1/2 मीटर। आपको निकालना है कॉस्ट 5 होल 3/5 मीटर ऑफ क्लॉथ का। तो फिर वही बात है, इतना रुपया में इतना मीटर मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा। मैंने आपको छोटा एग्जांपल से तो बताया ही है ना। तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ क्लॉथ पर मीटर। क्या लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ क्लॉथ पर मीटर। तो लिखते हैं कॉस्ट ऑफ क्लॉथ पर मीटर कितना होगा, तो ₹42 होल 1/2 है ना, इतना कॉस्ट है पर मीटर का। हमको क्या निकालना है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ क्लॉथ ऑफ 5 होल 3/5 मीटर्स। तो वो कितना होगा, तो 5 होल 3/5 मल्टीप्लाई
42 होल 1/2, ठीक है। यहाँ ध्यान दो थोड़ा, 5 इंटू 5 हो गया 25, 25 प्लस 3 हो गया 28/5, 42 इंटू 2 हो गया कितना, 42 इंटू 2 हो गया 84, 84 प्लस 1 हो गया 85/2, ठीक है। 5 से 85 को काटोगे 17 टाइम्स में, 28 को 2 से काटोगे 14 टाइम्स में। फाइनली तुमको 17 और 14 को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और तुम्हारा टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा। यहाँ 17 इंटू 14 कर लो साइड में, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 4 1 जा 4, उसमें 2 2 तो 6, 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, 6 प्लस 7 कितना हो गया 13, 1 यहाँ 238, कितना आ गया रुपीज 238, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट आ रहा है, आ गया। चलो a car moves a certain distance at a uniform speed of 30 km/h. How much distance will it cover in 9 hours? तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि स्पीड इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब क्वेश्चन फिर से पढ़ो, आपको क्या निकालना है, आपको यूनिफॉर्म स्पीड दिया हुआ है। यूनिफॉर्म से मतलब कुछ नहीं होता है, यूनिफॉर्म से कंफ्यूज नहीं होना। यूनिफॉर्म मतलब कि पूरे ड्यूरेशन के दौरान उसका स्पीड फ्लक्चुएट नहीं हुआ। वो 66 होल 2/3 पर किलोमीटर पर आवर का कांस्टेंट स्पीड, मतलब उसी स्पीड में चला के आया। अब आप सोचोगे कि डेली लाइफ में ऐसा पॉसिबल है क्या? हाँ, ऐसा पॉसिबल होता है बेटा। जब आप हाईवे पे ड्राइव करोगे, जब आप बड़े हो जाओगे और हाईवे पे ड्राइव करोगे, एक्सप्रेस वे पे ड्राइव करोगे, अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हो तो वहाँ एक्सप्रेस वेज होते हैं, अगर आप दूर दराज में रहते हो तो वहाँ भी हाईवेज होते हैं। तो ये सब जो है, इन सब रोड पे बड़े बड़े गाड़ी चलते हैं, बड़े बड़े दूर लोग जाते हैं, तो इन सब पे उतना ट्रैफिक नहीं होता है जितना हमारे सिटी के मार्केट में होता है। तो वहाँ पे आप यूनिफॉर्म स्पीड बना के चल सकते हो, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 9 आवर्स। तो आपको देखो स्पीड दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, आपको टाइम दिया हुआ है, आपको डिस्टेंस निकालना है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा जो है इसी फॉर्मूले में सारा बात को लिख देते हैं। सबसे पहले स्पीड कितना दिया हुआ है, स्पीड ऑफ कार यहाँ पे क्या दिया हुआ है वो लिख लो पहले। तो 66 होल 2/3 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम टेकन टू कवर दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस 9 आवर दिया हुआ है। अब हमको सारा चीज़ इसमें पुट कर दो। स्पीड दिया हुआ है 66 होल 2/3 दे दिए। डिस्टेंस हमको नहीं पता है तो डिस्टेंस को d मान लिए और टाइम टेकन को 9, ठीक है। डिस्टेंस को शॉर्ट में d लिखे, पूरा डिस्टेंस लिखेंगे तो ज़्यादा समय नहीं जाएगा। अब ये आप इसको सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो। 66 इंटू 3 करोगे 198, 198 प्लस 2 करोगे 200, तो ये आ गया 200/3 इज इक्वल टू d/9। d याद रखना डिस्टेंस है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे, यानी पहला का न्यूमरेटर को दूसरे के डिनोमिनेटर से और दूसरा का न्यूमरेटर को, सॉरी, पहला का डिनोमिनेटर को पहले के न्यूमरेटर से। तो चलो आओ करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप किधर भी लिख सकते हो, जैसे 200 इंटू 9 को उधर भी लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसका जगह चेंज कर लेते हैं, 3d इधर लिख लेते हैं और इसका मल्टीप्लिकेशन उधर लिख लेते हैं। ये मैंने आपको बहुत बार बताया कि डायरेक्शन चेंज करने से कोई मतलब नहीं है ना। तो d को अब इंडिपेंडेंट करना है तो 3 को उधर भेजना पड़ेगा, तो क्योंकि 3 उधर मल्टीप्लिकेशन में था, इधर आके डिवीजन में हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया 600, देयरफॉर डिस्टेंस कितना कवर किया उसने 600। यहाँ पे लिख दोगे हैंस डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 600 किलोमीटर, ठीक है।
क्वेश्चन तो उड़ गया, इसको ऊपर लेना होगा। चलो, थैंक यू।